डूंगरपुर अभ्यर्थी हिंसा में अब सबसे पहले आपको हम ताजा अपडेट दे देते हैं। हाईवे पर अभी भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और सीएम गहलोत लगातार इस पर नजर बनाए हैं। सीएम ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। सरकार अभ्यर्थियों के डेलीगेशन से बातचीत के लिए तैयार भी है। आज उदयपुर में अभ्यर्थियों के डेलीगेशन के साथ वार्ता होगी और इससे पहले कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता के बाद मंत्री अर्जुन बावड़िया ने भी प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की थी। देर रात जी संवाददाता हिमांशु मित्तल ने हालात का जायजा लिया। नौकरी में आरक्षण की आग और इसको लेकर के जमकर बवाल। NH 8 दिल्ली से मुंबई इस वक्त जल रहा है। आगजनी, पथराव और सब कुछ बंद। हालात पूरी तरह से कर्फ्यू जैसे ही है और कई जगह इस तरह की आग की लपटें आपको NH 8 पर दिल्ली मुंबई मार्ग पर देखने को मिल जाएंगी। जो गाड़ियां सरपट इस हाईवे पर दौड़ती हुई नजर आएंगी वो पुलिस की है। हाईवे पर जगह जगह आपको टूटे हुए कांच नजर आएंगे, जगह जगह हुए बिखरे हुए पत्थर नजर आएंगे। नौकरी में आरक्षण को लेकर के जो बवाल मचा है वो इस वक्त पूरी तरह से यहाँ पर गरमाया हुआ है और कह सकते हैं कि अब जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो भी यहाँ पर बंद करवा दी गई हैं। अपने आप में हालात बहुत शर्मनाक है। नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी में आरक्षण मांग रहे हैं, लेकिन ये उपद्रव, ये तरीका किसी भी लिहाज से जायज नहीं कहा जा सकता। ये तोड़फोड़, ये हंगामा, ये उपद्रव जायज नहीं कहा जा सकता। संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी भी लिहाज से जायज नहीं कहा जा सकता। अब इन पूरे घटनाक्रम को लेकर के तमाम जो पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर हैं, लगातार जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। मुख्यमंत्री के स्तर पर भी लगातार इसको लेकर के बैठक की जा रही है। मुख्यमंत्री इसको लेकर के गंभीर है, इसको लेकर के चिंतित है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई राह बनती नजर नहीं आती जिसके बाद में ये हालात यहाँ पर सामान्य होते नजर आते हो। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, ग्राउंड जीरो से। तो डूंगरपुर में हिंसा की जरा ये 5 तस्वीरें आप देखिए और जरा इसे समझने की कोशिश करिए। पढ़े लिखे नौजवान है ये, रोजगार और भर्ती की मांग को लेकर कैसे ये नौजवान हिंसा पर उतारू है। सवाल ये है कि क्या प्रदर्शन के बहाने हिंसा, लूट को किसी भी हाल में जायज बताया जा सकता है? आखिर ये बवाल कब थमेगा? दर्जनों गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई हैं, जबकि दुकानों में लूटपाट तक हुई है। हिंसा की ऐसी तस्वीरें, आखिर पुलिस वालों को भी पीछे हटना पड़ा। तो आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शनकारी डटे हैं। कल ही इन्होंने अपने प्रदर्शन को, हालांकि इससे पहले लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। सरकार से कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब कल की तस्वीर उस साधारण प्रदर्शन से बिल्कुल अलग थी। वो प्रदर्शन हिंसक हो चुका था। सड़कों पर ट्रैफिक जैम कर दिया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस वालों पर पथराव किए गए, कई पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हुए, ASP भी इस दौरान घायल हुए, सर में उन्हें पत्थर लगा था। तो ये किस तरह की हिंसा है, ये किस तरह का प्रदर्शन है और ये किस तरह की मांग है? सवाल उठ रही है। अब पुलिस को ही पीछे हटना पड़ा। देखिए, कानून व्यवस्था किस तरह से चरमरा रही है इन प्रदर्शनकारियों के आगे, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। ये प्रदर्शनकारी गुस्साए हैं, आगजनी कर रहे हैं, बसों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों में बाकायदा आग लगा रहे हैं। और आइए सीधा रुक करें डूंगरपुर की ओर। अखिलेश शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। अखिलेश, कल से लेकर प्रदर्शन अभी तक जस का तस बना है, अभी तक हिंसक प्रदर्शन है, पुलिस को ही पीछे हटना पड़ा। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया था कि इस पर बातचीत होगी, समझाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी समझने को तैयार नहीं। फिलहाल अब ताजा तस्वीर क्या बयां कर रही है वहां की? जी गीतांजलि, बताना चाहूंगा कि जो हिंसक प्रदर्शन उपद्रव है उसको करीब 40 घंटे बीत चुके हैं। हाईवे पूरी तरह से जाम है और जो उपद्रवी हैं वो जो कांकरी डूंगरी है वहां पर बैठे हुए हैं और जो पुलिस का जाब्ता है वो मोटली मोड़ पर है। करीब 1 किलोमीटर दूर जो है पुलिस का जाब्ता मौजूद है। जिस प्रकार से कल उपद्रवियों ने जो उदयपुर जिले का जो खैरवाड़ा कस्बा है वहां पर खूब उड़दंग मचाया। करीब 8 के करीब वाहनों का आग के हवाले किया गया, कई दुकानों में लूटपाट भी की गई। फिलहाल जो अगर स्थिति की बात करें, जिस प्रकार से कल सरकार की ओर से वार्ता भी रखी गई थी, जयपुर में जो CMR के अंदर जो विधायक उनके साथ चर्चा भी हुई और कुछ प्रतिनिधि जो उपद्रवियों के थे, जो अभ्यर्थी थे, उनके साथ भी की गई है। इसमें साफ साफ सरकार ने क्लियर किया गया है कि मामला हाईकोर्ट का है, हाईकोर्ट ने आदेशित कर दिया है। अब एक जो रास्ता बचता है वो है SLP का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाए। उसी को संबंध लेकर शाम को
आज एक मीटिंग और जो है उदयपुर में रखी गई है। टीएडी जो मंत्री हैं अर्जुन बामणिया उनकी अध्यक्षता में, और प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है। तो वहाँ चर्चा की जाएगी और वार्ता की जाएगी कि किस प्रकार से आगे। अखिलेश, कल तक ये कहा जा रहा था कि खुद मुख्यमंत्री भी मुलाकात करेंगे, जो भी इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। ये मीटिंग, ये मुलाकात कब तक है, उस पर कुछ अपडेट आपके पास? गीता जी बता चाहूंगा, ये मीटिंग कल शाम को हो चुकी है। चर्चा जो बीटीपी के विधायक है, डूंगरपुर से जो कांग्रेस के विधायक है वो भी मौजूद थे, और जो अभ्यर्थी जो इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं उनके भी प्रतिनिधि वहां मौजूद थे, जिनसे पूरी चर्चा की गई है कि आप कानून को हाथ में नहीं ले, अपना जो संवैधानिक तरीके से आपका जो प्रदर्शन है अपने मांगों को लेकर वो करें, लेकिन कानून को हाथ में ले जिस प्रकार की हिंसक जो घटनाएं हो रही है वो ना करें। और सरकार, उन्होंने कहा कि सरकार आपके साथ में है। सरकार की ओर से जो प्रयास अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा इस मुद्दे को लेकर, तो सरकार ने उसकी हामी भी भरी है, और उसी को लेकर आज मीटिंग उदयपुर में भी रखी गई है प्रतिनिधि मंडल के साथ में। लेकिन इसके अलावा जो आदिवासी संगठन जो डूंगरपुर क्षेत्र के हैं उन्होंने भी अपील की है। बिल्कुल, अपील चारों ओर से हो रही है, प्रदर्शन उग्र ना हो इसके लिए अपील हो रही है। मुख्यमंत्री खुद अपील कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शनकारी जो हैं उग्र प्रदर्शन पर उतारू हैं। हालांकि अब मीटिंग है, मुलाकात है, और उसके बाद उम्मीद यही जताई जाए कि शायद सब कुछ सकारात्मक रहे और इस तरह के उग्र प्रदर्शन से बचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए।